अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज मंगल को राज्यसभा में जमुना में अमोनिया की सतह में इजाफा और दिल्ली में पानी के बहरान के मामले पर इल्तवा का नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने कायदा 267 के तहत बिजनेस की मुअत्तली का नोटिस लेकर इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। अपने नोटिस में आम आदमी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ने दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली को फराहम किए जाने वाले पानी में अमोनिया की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। दरिया यमुना में अमोनिया की सतह 7 ppm से तजाविज़ कर गई है, जो एक इंतहाई जहरीला है। इसके नतीजे में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पैदावारी सलाहियत कम हो गई है। दिल्ली के लोग हरियाणा से पीने का पानी हासिल कर रहे हैं। ताहम हरियाणा की तरफ से दिल्ली को फराहम किए जाने वाले पानी में अमोनिया की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ने आज मंगल की सुबह राज्यसभा में इल्ज़ाम लगाया कि यह वाज़ेह है कि हरियाणा से गैर इलाजशुदा सीवरेज और सनती फजले को गैर मुनज़्ज़म तरीके से ठिकाने लगाना दिल्ली के पानी के बहरान को मज़ीद ख़राब कर रहा है। दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात के लिए अब 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। हुक्काम ने हिफाजती इक़दाम को सख्त कर दिया है। कौमी दारकूमत के हसास और कमज़ोर इलाकों में सख्त चेकिंग और रूट मार्च का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पीर की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोवनपुरी इलाके में पोलिंग की तैयारी में फ्लैग मार्च अंजाम दिया। इसी तरह खुजरानी के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया, जब कौमी दारकूमत दिल्ली में इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी है। DCP चौहान ने ANI को बताया कि चूंकि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग में 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया, इसलिए जुनूबी ज़िले ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमने सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। हमने हसास और कमज़ोर इलाकों में रूट मार्च किया, DCP चौहान ने ANI को बताया। वाज़ेह के दिल्ली असेंबली इंतखाबात कल यानी 5 फरवरी को होने वाले हैं। आज मंगल की सुबह दिल्ली भर में असेंबली इंतखाबात को लेकर सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासत राजस्थान में तब्दीली मजहब पर सख्त कानून नाफिज किया जा रहा है। जबरन मजहब तब्दील करवाने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रजाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। राजस्थान की रियासती हुकूमत ने जबरन और इज्तिमाई मजहब तब्दीली पर पाबंदी लगाने के लिए नया बिल असेंबली में पेश किया। बिल के तहत जबरन मजहब तब्दील करवाने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राजस्थान हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन बिल में जबरन मजहब तब्दीली, लालच देकर मजहब तब्दील करवाने वाले और लव जिहाद जैसे वाक़ात पर सख्त कार्रवाई का लुज़ुम आयद किया गया है। हुकूमत का कहना है कि रियासत में इस तरह के वाक़ात बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यह कानून ज़रूरी हो गया था। अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करना चाहता है तो इसे मजहब तब्दीली से 60 दिन पहले ज़िला कलेक्टर दफ्तर में इसकी इत्तला देनी होगी। बगैर इजाज़त मजहब तब्दील करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में ज्योतिष पेट के शंकराचार्य स्वामी उमेक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने अपने बयान में कहा है कि अमृत स्नान के लिए हम तीनों शंकराचार्य एक साथ हो गए ताकि सुबह एक साथ मौनी आमसव्या स्नान के लिए जाएं। इस दरमियान कुछ भगदड़ की खबर मिली थी, लेकिन वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जानिब से यह पैगाम आ रहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम मुतमईन हो गए, लेकिन हमारे लोग खबर पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि बड़ी घटना हुई है, हम तशवीश में पड़ गए। फिर वज़ीर आला की जानिब से यही बयान आया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सब ठीक है। हम रात 12 बजे सो गए, लेकिन सुबह 4 बजे मोबाइल पर सोशल मीडिया वाले हादसे का लाइव वीडियो आ रहे थे, जिसे देखकर हमें लगा कि बड़ा हादसा हुआ है। इसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि भगदड़ हुई है, 30 लोग मरे हैं। यानी वो सनातन होते हुए मौत को छुपा रहे थे, जबकि मैंने खुद वहाँ कफन में लिपटी लाशों पर लगे नंबर देखे जो 58 तक थे। शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसा वज़ीर आला जो खुद भी भगवाधारी है, वो अगर इतने पवित्र मौके पर अगर झूठ बोलेंगे तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इसलिए इन्हें वज़ीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरा आए और ईमानदारी से आवाम को एतमाद में लेकर काम करें। स्वामी उमेक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने मजीद कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद दावा किया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, मगर हम 100 करोड़ का इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 7 करोड़ लोग ही आए, फिर इनका इंतजाम कहाँ गया। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्यों से भी झूठ बोला, ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। वो इतने बड़े हादसे को छुपा रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी छुपा रहे हैं। ये इनकी लापरवाही, इसलिए इन्हें यह ओहदा छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुंभ की भगदड़ में योगी हुकूमत के सिर्फ 30 अफराद के हलाक होने के दावे पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ रियासतों ने अपने जितने शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है, इसके लिहाज से भी 48 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो रही है, जिससे योगी हुकूमत के फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार न सिर्फ गलत साबित हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ छुपाने का शुबा भी तक़वियत पा रहा है।
यह मामला अपोजिशन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पूरी शिद्दत से उठाया और हुकूमत से मुल्क के सामने सच्चाई पेश करने की मांग की। इस दौरान खड़गे ने हजारों हलाकतों का अंदेशा जाहिर किया तो हुक्मरान मिहाज आग बबूला हो गई। ताहम अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने और भी सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि भगदड़ में फौत होने वाले अकीदतमंदों की लाशें गंगा में बहा दी गई। इस पर भी हुकूमत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जया बच्चन ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंगा में उस वक्त सबसे ज़्यादा पानी कहाँ आलूदा है, इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देता। लाशें नदी में बहा दी गई है जिसकी वजह से पानी आलूदा हो गया है। यही पानी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कोई कुछ बताता क्यों नहीं। इस बीच लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने योगी हुकूमत की लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि 29 जनवरी की रात हुई भगदड़ की जांच में साजिश के आसार मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें जांच में साजिश की वो महसूस हो रही है। जब जांच मुकम्मल हो जाएगी तो इसके पीछे जो लोग हैं इन्हें अपना सरशम से झुका लेना पड़ेगा। वक्फ तरमीम बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट से अपोजिशन अराकीन के इख्तिलाफी नोट हज़फ या फिर इनमें तहरीफ किए जाने पर लोकसभा के स्पीकर से तहरीरी शिकायत की गई। अपोजिशन के मेंबरान ने जेपीसी की 428 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पर 281 सफ़ात के एतराज़ात पेश किए थे। ताहम अपोजिशन मेंबरान के इन एतराज़ात को हज़फ कर दिया गया। इस पर सख्त एहतजाज करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर शिकायत की गई। तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी और नदीमुल हक ने अपने एतराज़ात के नोट में अहम निकात को हज़फ कर दिए जाने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए अपने खत में कहा है कि इनके एतराज़ात को किसी नोटिस या वजाहत के बगैर मनमानी तरीके से हज़फ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के फसादात में वज़ीर आला बैरन सिंह के मुलविस होने और इस सिलसिले में इनके मुबैना ऑडियो की सदाकत की जांच का हुक्म जारी करते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से रिपोर्ट तलब की है। रियासत की कोकी तंजीम ने अदालत में ऑडियो पेश करते हुए इसमें मुबैना तौर पर मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन सिंह के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने इंसानी हकूक़ की कोकी तंजीम की अर्जी पर कहा है कि वो पहले FSL की रिपोर्ट देखना चाहेंगे, इसके बाद ही इस अर्जी पर मजीद समाअत होगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की एक तंजीम को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें इसने दावा किया था कि मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन सिंह ने एक मीटिंग के दौरान तशद्दुद भड़काया, जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया। क्लिप की सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए जांच का मुतालबा करते हुए दरख्वास्त गुजार ने दलील दी थी कि रिकॉर्डिंग एक कारकुन ने की थी जो मुबैना बयानात के वक्त वज़ीर आला के साथ मौजूद था। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ के फुक़दान के लिए हुक्मरान आम आदमी पार्टी पर तनकीद की और दिल्ली मॉडल को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी मरकज़ में हुक्मरान NDA की इत्तेहादी है, आम आदमी पार्टी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि दिल्ली में हाफ इंजन की सरकार है और इसे तरक्की के लिए डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है। कौमी दारुलहुकूमत में इंतखाबी मुहिम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने गुज़श्ता एक दहे में दारुलहुकूमत में इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ के फुक़दान को नुमायाँ किया। बाबू ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पीने के पानी और ड्रेनेज के पानी में फ़र्क नहीं कर सकती। हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने अमृत और जल जीवन मिशन जैसी स्कीमात शुरू की थी, इन स्कीमों पर अमल नहीं किया गया क्योंकि इसका सेहरा बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के सर जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह स्वच्छ भारत मिशन पर भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मौसम और सियासी आलूदगी से दिल्ली बुरी तरह मुतासिर है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मजलिस के 2 उम्मीदवारों की तायद में मुनक़िदा रोड शोज़ में हिस्सा लिया। हल्का असेंबली ओखला के मजलिसी उम्मीदवार शिफाउर रहमान और हल्का असेंबली मुस्तफ़ाबाद के मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन की तायद में 2 ज़बरदस्त रोड शोज़ मुनक़िद किए गए। दोनों रोड शोज़ में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ शामिल थी, जिनमें 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और पैदल चलने वाले मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कोई भी सियासी जमात हो, आपको सिर्फ वोटर देखना चाहते हैं। शहरी और इसके हुकूक के साथ ये लोग आपको देखना नहीं चाहते। जिस दिन दिल्ली में रहने वाले शहरी बन जाएंगे, उन्हें बराबरी के हुकूक मिलेंगे और हिस्सेदारी की बात होगी, तब वो कामयाब होंगे। ओवैसी ने कहा है कि वतन अजीज़ में नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, शरीयत की हिफाजत इसी वक्त होगी जब हम अपनी क़यादत को पैदा करेंगे। वक्फ तरमीम बिल 2024 की मौजूदा हालत में मंजूरी को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को ज़रूरी तरमीमात पेश करने की हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के मजहबी और सियासी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वक्फ तरमीम बिल में मौजूदा ऐसी दफ़ात की मुखालिफत की जाएगी जिनके ज़रिए औक़ाफ़ी जायदादों को नुकसान पहुँच सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़श्ता दिनों पार्टी पोलिट ब्यूरो इजलास में वक्फ तरमीम बिल का जायजा लिया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में तेलुगु देशम के नुमाइंदा रुकने लोकसभा कृष्णा देवरुलु ने 6 तरमीमात पेश की, जिनमें से 3 को मंजूर करते हुए रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि औक़ाफ़ी जायदादों के तनाज़ात की सूरत में कलेक्टर को मुकम्मल इख्तियारात देने से मुतालिक तजवीज़
कि तेलुगु देशम ने मुखालिफत की और कहा कि कलेक्टर के फैसले का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदार जरूरी है। तेलुगु देशम रुकन ने वक्फ वायुजर के खात्मे की मुखालिफत की और मंशाए वक्फ के मुताबिक औकाफी जायदादों के इस्तेमाल की मौजूदा सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने की सिफारिश की। तेलंगाना के वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस ने अहम इंतखाबी वादे की तकमील करके 50 दिन में तबकाती सर्वे को मुकम्मिल कर लिया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने समाजी इंसाफ की फराहमी के लिए मुल्क गिर सतह पर तबकाती सर्वे की तजवीज़ पेश की थी। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में सर्वे की तकमील करके फलाही स्कीमात में पसमानदा तबकात की हिस्सेदारी तय करने का फैसला किया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तबकाती सर्वे 96% मुकम्मिल कर लिया गया और ऐसे अफराद जो सर्वे में शामिल नहीं हुए वो अपनी तफसीलात ओहदेदारों से दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात के सबब सर्वे से दूर रहने वाले अफराद के लिए गुंजाइश है कि वो अपनी तफसीलात दर्ज कराएं ताकि सर्वे 100% मुकम्मिल हो जाए। उन्होंने सियासी पार्टियों से मुतालबा किया कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर मौक़िफ़ वाज़ेह करें और हुकूमत को समाजी इंसाफ की फराहमी में मुस्बित तजावीज़ पेश करें। मरकजी बजट में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी के खिलाफ कांग्रेस ने रियासत गिर सतह पर एहतजाज दर्ज कराया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने जिला कांग्रेस कमेटियों को हिदायत दी थी कि आज मंडल सतह पर धरना मुनज़्ज़म करके बजट में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी पर एहतजाज दर्ज कराएं। एहतजाज में मरकज़ और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। कांग्रेस ने मरकज़ से फंड्स के हसूल के सिलसिले में जद्दोजहद को तेज़ करने का फैसला किया। करीमनगर, महबूबनगर, निज़ामाबाद, संगारेड्डी और दीगर अजला से एहतजाजी धरनों की इत्तला मौसूल हुई। संगारेड्डी में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की सदस्य निर्मला जग्गारेड्डी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असेंबली नारायण खेर संजीव रेड्डी ने धरने से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 2 मरकजी वज़रा और बीजेपी के 6 अरकान पार्लियामेंट भी तेलंगाना को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं। मेयर ग्रेटर हैदराबाद गढ़वाल विजयलक्ष्मी आज शहर में मुख्तलिफ कामों का मुआयना करने के दौरान अचानक पैर फिसलकर गिर गई और इनके पैर में मामूली जख्म आया। तफसीलात के मुताबिक मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर के साथ शहर में मुख्तलिफ ब्यूटिफिकेशन कामों का मुआयना कर रही थी। इस दौरान कुछ कामों का इफ्तिताह भी किया गया। वो पंजागुट्टे में नागार्जुना सर्कल के फुटपाथ पर पैदल चल रही थी कि अचानक पैर फिसलकर गिर गई। डिप्टी मेयर हैदराबाद श्रीलता और कॉरपोरेटर खैरताबाद विजया रेड्डी ने इन्हें सहारा देकर उठाया। इस वाक़े में मेयर हैदराबाद के पैर में मामूली जख्म आया, ताहम वो ठीक ठाक है। श्रीमती गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने इस वाक़े के बाद दूसरे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। हैदरा ने शमशाबाद बल्दिया के इलाके में इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। हैदरा के अहदेदारों ने संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मिजाज तौर पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदिम कर दिया। हैदरा को संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मिजाज तामीरात की शिकायत मौसूल हुई थी। हुक्काम ने मुकामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर इन मुकामात का मायना किया और इस बात का पता चलाया कि तामीरात गैर मिजाज है, जिसके बाद हैदरा के अहदेदारों ने संपत नगर में सरकारी अराजी पर तामीरशुदा इमारतों और ओटपल्ली में सड़क पर गैर मिजाज कब्जे को बर्खास्त कर दिया। हैदरा के अहदेदारों ने पुलिस की भारी मौजूदगी में इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। कुलहिंद सनती नुमाइश के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाने पर बरहम अफराद के ग्रुप ने 3 मुस्लिम नौजवानों पर हमला करके इनको जख्मी कर दिया। ये वाक़या कल शब नुमाइश की गेट नंबर 1 गांधी भवन के करीब पेश आया। तकरीबन 40 से 50 अफराद ने इन नौजवानों पर हमला किया। इन नौजवानों ने कहा है कि इस इलाके में पहले ही से झगड़ा चल रहा था और जब उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो इनसे गाली गलौज की गई और इन पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि करीबी मंदिर से सलाखों और सड़क से ईंटों को उठाकर इन पर हमला किया गया। इस हमले में इनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। इन नौजवानों ने कहा कि वो नुमाइश के बाद घर वापस हो रहे थे और हुजूम को देखकर हॉर्न बजाने पर इन पर यह हमला किया गया। इन नौजवानों ने कहा कि इनका ताल्लुक चन्नानगुट्टा गाजी मिलत कॉलोनी से है। इनकी शिनाख्त सईद बावजीर और सऊद बावजीर के तौर पर की गई। 2 नौजवान आपस में भाई बताए जाते हैं। इन नौजवानों को पुलिस ने उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इनका इलाज किया जा रहा है। मरकजी वजीर रेलवे ने ऐलान किया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मजीद वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए निशानदेही की कि रेलवे प्रोजेक्ट के मसले पर तेलंगाना से नाइंसाफ़ी नहीं की गई। खाजीपेट रेलवे स्टेशन की तरक्की के बाद कामों में ताख़ीर हो रही है क्योंकि इनकी इजाज़त हनूज़ नहीं मिली है। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड का दौरा करते हुए वहाँ की ट्रेनों की पटरियों को बनाने के काम का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपिंग सेट्स का तजुर्बा किया गया है। अहम स्टेशनों के हदूद में दिफाई निज़ाम कोच कायम किया जाएगा। तेलंगाना में 1326 किलोमीटर में फ़िलहाल ये कोच टेक्नोलॉजी दस्तियाब करवाई गई। 2026 तक इस टेक्नोलॉजी के मज़ीद तौसीक़ के इक़दामात किए जाएंगे।